हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज जो अपना फिजिक्स का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स अर्धचालक। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूनिट है उससे बोर्ड परीक्षा में डियर स्टूडेंट्स 8 नंबर का आएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स। उसके हिसाब से बोर्ड परीक्षा के हिसाब से सेमीकंडक्टर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से रिलेटेड हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, तो देखते रहिएगा। हमारा आज का टॉपिक सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वैद्युत चालकता के हिसाब से, कंडक्टिविटी के हिसाब से ठोस को हम बांट सकते हैं 3 भागों में: चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक। चालक यानी कि कंडक्टर्स, अचालक या फिर कुचालक एक ही बात, यानी कि इंसुलेटर्स, और अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझिए, चालकता के आधार पर हम ठोसों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी कि चालक, अचालक और अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात चालन इलेक्ट्रॉन की संख्या पर्याप्त होती है, बहुतायत होती है, अर्थात जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं चालक। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत होने की वजह से इनमें इनकी चालकता अधिक होती है, अर्थात इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं चालक यानी कि कंडक्टर्स। जैसे कि Au यानी कि Ag चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, Fe एटसेट्रा, इनको हम बोलते हैं चालक। उसके बाद बात करते हैं अचालक की। डियर स्टूडेंट्स, वे ठोस या वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है या फिर होती ही नहीं और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं अचालक या कुचालक या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे सूखी लकड़ी, कांच, एवोनाइट इत्यादि। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अर्धचालक की अर्थात सेमीकंडक्टर्स की। अर्ध यानी कि आधा, चालक समझते ही हम आधा चालक। डियर स्टूडेंट्स, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचालकों से ज़्यादा और चालकों से कम होती है, जिस कारण से इनमें विद्युत धारा का प्रवाह अचालकों से ज़्यादा और चालकों से कम होता है, अर्धचालक कहलाते हैं अर्थात सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम उनको बोलते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अचालकों से ज़्यादा और चालकों से कम होती है, जिस कारण से इनमें विद्युत धारा का प्रवाह अचालकों से ज़्यादा और चालकों से कम होता है। अर्धचालक कहलाते हैं, आधे चालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन,
ये इसके एग्जाम्पल हैं और ये हैं अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारा टॉपिक ही है सेमीकंडक्टर्स, तो अब हम चालक और अचालक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अर्धचालक की अर्थात सेमीकंडक्टर्स की। डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के। जी हाँ स्टूडेंट्स, दो प्रकार के, निज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, निज अर्धचालक किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। अपनी प्राकृतिक अवस्था में, अपनी नेचुरल पोजीशन में, अपनी शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन या कार्बन, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, अपनी शुद्ध अवस्था में ये अर्धचालक जो होते हैं इनको बोलते हैं निज अर्धचालक और इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। फिर एक बार समझिए स्टूडेंट्स, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर्स जिसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, दो प्रकार के, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, अपनी नेचुरल पोजीशन में अर्थात अपनी स्वाभाविक अवस्था में, अपनी शुद्ध अवस्था में, अपनी प्राकृतिक अवस्था में हम इनको निज अर्धचालक कहते हैं जब तक कि इनमें कोई इम्प्योरिटी, कोई अशुद्धि, कोई गंदगी, कोई अपद्रव्य न मिला हो, तब हम उनको कहते हैं निज अर्धचालक। और निज अर्धचालक अर्थात जर्मेनियम या सिलिकॉन की शुद्ध अवस्था है। जो अर्धचालक होते हैं उनकी शुद्ध अवस्था में जब तक कि उनमें कोई अशुद्धि, अपद्रव्य, इम्प्योरिटी न मिली हो, तब तक हम उन्हीं अर्धचालकों को बोलते हैं निज अर्धचालक अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत ही कम होती है डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत ही कम होती है शुद्ध अवस्था में, जब हम इन निज अर्धचालकों में जैसे कि जर्मेनियम, जैसे कि सिलिकॉन में कोई 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य, 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि, 5 संयोजकता या 3 संयोजकता वाला कोई गंदगी, कोई इम्प्योरिटी जब हम इसमें मिला देते हैं तो इनकी चालकता अत्यधिक बढ़ जाती है। और जो हम अपद्रव्य मिलाते हैं, 5 या 3 संयोजकता जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जो अशुद्धि मिलाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं डियर स्टूडेंट अवक्षेपण या फिर डोपिंग। तो डोपिंग जब होता है तब इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ऐसे अर्धचालकों को जब इनमें अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, तब हम इनको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारा टॉपिक है अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक हम उसको बोलते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचालकों से ज़्यादा और चालकों से कम होती है। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह अर्थात इनकी चालकता जो होती है वो चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा। अर्धचालकों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स, निज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन अपनी शुद्ध अवस्था में जब तक कि इनमें कोई अपद्रव्य न मिला हो, कोई इम्प्योरिटी न मिली हो, कोई अशुद्धि न मिली हो,
तब तक हम इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अर्थात निज अर्धचालक। अब बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, चूंकि निज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत ही कम होती है, जब हम इनमें 5 या 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ, 5 या 3 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि, कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तब इनकी चालकता अचानक बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। अपद्रव्य मिलाने की इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डोपिंग शब्द आपने सुना होगा, ओलंपिक गेम्स होते हैं तब डोपिंग शब्द अक्सर सुनने को मिलता है कि फलां एथलीट डोपिंग टेस्ट में पकड़ा गया। वो कुछ ऐसा अपद्रव्य लेते हैं, कुछ ऐसी इम्प्योरिटी लेते हैं जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से जो हम अपद्रव्य इसमें मिलाते हैं, अपद्रव्य मिलाने से निज अर्धचालक की जो चालकता बढ़ जाती है, इसको भी बोलते हैं हम डोपिंग। और ऐसे अर्धचालकों को बोलते हैं बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब समझने वाली बात यह है कि ये बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, यानी कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। फिर एक बार समझिए कि ठोसों के आधार पर पदार्थ को हम 3 ठोसों को चालकता के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। डियर स्टूडेंट्स, जो अर्धचालक होते हैं साधारण पोजीशन में निज अर्धचालक, और जब इनमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तब ये बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालकों की जो चालकता होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो बहुत कम होती है, बहुत कम। इससे चूंकि आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। उसके बाद पीएन संधि होगी, फिर पीएन संधि या पीएन संधि डायोड, फिर ट्रांजिस्टर होंगे अपने पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने से पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर निज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम क्यों होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताए अर्धचालक जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसमें कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 4। सिलिकॉन 14 यानी कि 2, 8, 4। जर्मेनियम 32 यानी कि 2, 8, 18 एंड 4। मतलब ये कि जितने ये अर्धचालक हैं इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जर्मेनियम के भी, सिलिकॉन के भी और कार्बन के भी। हम डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेके चलते हैं सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लिए हमने ये चित्र बनाया है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये सभी जो हैं जर्मेनियम के परमाणु हैं, ये सभी जर्मेनियम के परमाणु में ये जो हमने घेरा बनाया है ये है इलेक्ट्रॉन क्रोड। इसका मतलब ये है कि इसमें नाभिक है और आंतरिक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखिए नाभिक प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन। और ये जो बाहर हैं बाहरी कक्षा के 4 ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक बार समझ लीजिए सर स्टूडेंट्स, जैसे ये नाभिक,
नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी। पहली कक्षा जैसे मान लीजिए कि हम लेके चलते हैं जर्मेनियम क्रिस्टल ही ले लीजिए, ये चौथी कक्षा। पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और आउटर सेल में 1, 2, 3, 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये घेरा बना है जिसे हम नाभिक और आंतरिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इतना है, इतना, ये इसीलिए इस पर +4e चार्ज है, क्योंकि इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। इतने घेरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्रोड। और इस पर चूंकि इसके अंदर 4 प्रोटॉन अधिक हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले बाहर हैं, तो इतने घेरे में इलेक्ट्रॉन क्रोड में आवेश जो होगा वो +4e होगा और इसको बोलते हैं नाभिक प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन, और ये हैं बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जर्मेनियम परमाणु के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, वो अपने, जैसे मान लीजिए ये वाला परमाणु है, ये अपने निकटवर्ती 1, 2, 3, 4 निकटवर्ती 4 जर्मेनियम परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन सह संयोजक बंध बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और इस तरीके से यही सिचुएशन अनवरत रूप से चलती रहती है पूरे पदार्थ में। इस तरीके से जो ये सह संयोजक बंध बन जाते हैं, इनकी वजह से ये एक दूसरे के बंधन बल में, मतलब एक दूसरे के बंधन में होते हैं, फिर ये इधर उधर भागने की सिचुएशन में नहीं होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन पर ये सभी इलेक्ट्रॉन अर्थात ये सभी जर्मेनियम परमाणु निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ सह संयोजक बनाते हुए संतृप्त होते हैं, सैचुरेशन की पोजीशन में होते हैं। और इस सिचुएशन में जर्मेनियम के पदार्थ में, जर्मेनियम के क्रिस्टल में विद्युत धारा का प्रवाह अर्थात इसकी चालकता शून्य होती है। परंतु होता क्या है कि जैसे ही इसको यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएं, तो इनके ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये सह संयोजक बंध टूट जाते हैं। यदा कदा, इक्का दुक्का अगर कोई सह संयोजक बंध टूट गया तो उसका इलेक्ट्रॉन फिर जर्मेनियम क्रिस्टल में मुक्त रूप से घूमता रहता है, जिस तरीके से गैस का अणु वातावरण में घूमता रहता है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात चालन इलेक्ट्रॉन का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर हम आपको बताते हैं कि 10⁹ परमाणुओं के बाद कोई एक ऐसा परमाणु होता है जिसका कोई सह संयोजक बंध टूट जाता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। 10⁹ परमाणु डियर स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, इसीलिए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है जर्मेनियम क्रिस्टल में, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर 10⁹ परमाणु के बाद कहीं एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक सह संयोजक बंध टूटता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, जैसे रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप मान लीजिए। लेकिन जब ऊष्मीय विक्षोभ होता है
थोड़ा यदि हम टेम्परेचर और बढ़ा दें, थोड़ा अगर टेम्परेचर और बढ़ा दें तो और सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, और सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे तो जर्मेनियम क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वैद्युत चालकता डिपेंड करती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अर्थात चालन इलेक्ट्रॉनों पर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि ये वाला सहसंयोजक बंध ऊष्मीय विक्षोभ की वजह से टूट गया और यहां जो इलेक्ट्रॉन था अब पदार्थ के अंदर मुक्त रूप से घूमने लगा, तो यहां पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, रिक्त स्थान। और जो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति की वजह से जो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कोटर। जी हाँ, कोटर यानी कि होल। अब होगा क्या, और यदि ऊष्मीय विक्षोभ हो जाए तो दूसरा सहसंयोजक बंध टूटेगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, यहां से गया तो होल यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से जो होल होता है, जो कोटर होता है, वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता रहता है। और जर्मेनियम क्रिस्टल में विद्युत की चालकता बढ़ जाती है जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझने वाली बात यह है कि निज अर्धचालकों में अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो वैद्युत चालकता होती है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन या कोटर की वजह से नहीं होता है, यह इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों की वजह से होता है। और किसी एक निश्चित ताप पर, निश्चित टेम्परेचर पर पूरे जर्मेनियम क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कोटर्स की संख्या समान होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज आपको बताया निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। और अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। और हमने आपको बताया कि निज अर्धचालकों में वैद्युत चालकता कम क्यों होती है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत जल्द हाजिर होंगे हम आपके सामने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के साथ, और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा पी टाइप कंडक्टर्स। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियोस को और कमेंट्स शेयर कीजिएगा। थैंक यू।